कॉलेज का माहौल हमेशा चहल पहल से भरा रहता था। नए स्टूडेंट्स, नई दोस्तियां और ढेर सारे ख्वाब। लेकिन इसी माहौल में एक ऐसा रिश्ता जन्म लेने वाला था जिसे समाज ने कभी मंजूरी नहीं दी। यह कहानी है आरव और मिस नेहा की, जिनके बीच उम्र का फासला तो था, लेकिन दिल की नजदीकियां हर हद को पार करने के लिए तैयार थीं। पहली मुलाकात, आरव कॉलेज का एक होनहार स्टूडेंट था, स्मार्ट और पढ़ाई में अच्छा। वह हमेशा प्रोफेसरों के सवालों का बेझिझक जवाब देता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया, जब उसने अपनी नई इंग्लिश प्रोफेसर मिस नेहा को पहली बार देखा। नेहा महज 28 साल की थी, लेकिन उनकी खूबसूरती और पढ़ाने के अंदाज ने पूरे कॉलेज में उन्हें सबसे अलग बना दिया था। जब उन्होंने पहली बार क्लास में कदम रखा, तो आरव बस उन्हें देखता ही रह गया। उनकी आवाज में एक अलग सा जादू था, जो उसे कहीं खोने पर मजबूर कर रहा था। धीरे धीरे बढ़ती नजदीकियां, आरव ने जल्द ही महसूस किया कि वह सिर्फ एक स्टूडेंट के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर भी नेहा की तरफ आकर्षित हो रहा था। नेहा का सादगी भरा व्यवहार, उनकी हल्की मुस्कान और पढ़ाने का अनोखा तरीका, सब कुछ आरव को दिन ब दिन उनके करीब खींच रहा था। नेहा भी समझ चुकी थी कि आरव की आंखों में कुछ अलग है, लेकिन वह खुद को रोक रही थी। एक टीचर होने के नाते वह अपने कर्तव्यों से बंधी हुई थी, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक यादगार शाम, कॉलेज का वार्षिक फंक्शन आने वाला था और नेहा को डांस प्रतियोगिता के लिए कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देनी थी। आरव ने खुद को इस प्रतियोगिता के लिए नामांकित करवा लिया, ताकि उसे नेहा के और करीब आने का मौका मिले। रिहर्सल के दौरान जब नेहा ने आरव को डांस स्टेप्स सिखाने के लिए उसका हाथ पकड़ा, तो दोनों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। उस पल में एक अलग ही एहसास था, मानो वक्त थम सा गया हो। रिहर्सल खत्म होने के बाद आरव ने धीरे से कहा, मैम, आप बहुत खूबसूरत हैं। नेहा कुछ नहीं बोली, बस हल्के से मुस्कुरा दी, लेकिन उसके दिल में हलचल मच गई थी। वह जानती थी कि यह रिश्ता जितना खूबसूरत है, उतना ही मुश्किल भी। वो खास लम्हा एक दिन कॉलेज की छुट्टी के बाद, बारिश तेज हो रही थी और नेहा अपनी कार का इंतजार कर रही थी। लेकिन अचानक आरव अपनी बाइक पर आया और बोला, मैम, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नेहा पहले तो हिचकिचाई, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसे मानना पड़ा। रास्ते में दोनों के बीच हल्की बातें होती रहीं। बारिश की ठंडी बूंदें और हवा की नमी ने माहौल को और भी रोमांटिक बना दिया था। आरव ने एक सुनसान जगह बाइक रोकी और बोला, मैम, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। नेहा ने हल्के से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि यह सही है या गलत, लेकिन मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। आपकी हर बात, आपकी मुस्कान, आपकी आवाज, सब कुछ मेरे दिल के बहुत करीब है। नेहा के दिल में भी कुछ वैसी ही फीलिंग्स थीं, लेकिन वह खुद को रोक रही थी। आरव, ये सही नहीं है। हम दोनों के बीच एक रिश्ता है, टीचर और स्टूडेंट का। समाज इसे कभी नहीं अपनाएगा। लेकिन आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर यह गलत होता, तो हमारी धड़कनें इतनी तेज क्यों होती? नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्के से उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में सच्चाई थी, एक ऐसा प्यार था जो समाज की बंदिशों से कहीं ऊपर था। एक अधूरी कहानी। नेहा ने आरव से दूरी बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी वह उससे मिलती, उसके दिल की बेचैनी बढ़ जाती। वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई और एक दिन उसने भी आरव को गले लगा लिया। उस पल में न कोई टीचर थी, न कोई स्टूडेंट, बस दो दिल थे जो एक दूसरे में खो चुके थे। लेकिन समाज के नियम और जिम्मेदारियां हमेशा जीत जाती हैं। नेहा ने तय किया कि उसे यह रिश्ता यहीं खत्म करना होगा। अगले ही दिन उसने कॉलेज से इस्तीफा दे दिया और शहर छोड़कर चली गई। आरव बहुत तलाशता रहा, लेकिन नेहा कहीं नहीं मिली। वह प्यार जो पनपने से पहले ही खत्म हो गया, वह एहसास जो शब्दों से परे था, वह अनकही मोहब्बत बनकर रह गई। क्या प्यार हमेशा पूरा होना जरूरी है? कभी कभी कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, लेकिन उनकी यादें हमेशा दिल में बसी रहती हैं। नेहा और आरव की कहानी भी ऐसी ही थी, एक अनकही मोहब्बत जो सिर्फ उनकी धड़कनों में जिंदा थी।